आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। राजस्थान में संसदीय कार्य मंत्री हैं शांति धारीवाल। विधानसभा में एक बिल पर बहस के जवाब में उन्होंने एक दिलचस्प आंकड़ा सामने रखा। धारीवाल दरअसल विपक्ष की कुछ आपत्तियों पर ऐतराज जता रहे थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 को लेकर सदन में उठा रहे थे। धारीवाल ने बताया कि राज्य में डेड बॉडी यानी शव को रखकर धरना प्रदर्शन करने और नौकरी पैसों की मांग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बकौल धारीवाल, बीजेपी राज्य में डेड बॉडी को लेकर विरोध प्रदर्शन की जहां 82 घटनाएं हुई, वहीं साल 2019 से लेकर 2023 तक 306 घटनाएं राजस्थान में हुई। ऐसा कहकर उन्होंने राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 की जरूरत को समझाया। किस तरह के प्रावधान हैं इस बिल में जो अब कानून बन जाएगा, लावारिस लाशों के लिए किस तरह के कुछ खास नियम इसमें बनाए गए हैं, आज इसकी बात। नमस्ते, मैं हूं शुभम तिवारी, यह है ज्ञान ध्यान। राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने विधानसभा से अब इस बिल को पास करा लिया है। इस बिल में प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी के शव को रखकर विरोध प्रदर्शन करता है तो ऐसा करने पर उसे जेल जाना पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इस बिल को पास करने का मकसद इतना है कि कोई मृत व्यक्ति अंतिम संस्कार के अधिकार से वंचित न रह जाए। इस बिल को लाने वाली सरकार कहती है कि ये बिल इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोग शव रखकर अनुचित मांगे करते हैं और ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल ये स्पष्टता पहले भी रही है कि जिस तरह से किसी जीवित व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक वैसा ही व्यवहार मृत व्यक्ति के साथ भी किया जाना चाहिए। मृत शरीर को सभ्य तरीके से दफनाने या फिर अंतिम संस्कार का जो अधिकार है, इसे गरिमा के अधिकार का हिस्सा माना जाना चाहिए। वहीं राजस्थान की सरकार जो बिल लेकर आई है, उसके जो खिलाफ हैं, उनका कहना है कि डेड बॉडी के साथ प्रदर्शन पर सजा का प्रावधान करके आपातकाल के मीसा कानून जैसी स्थिति को राजस्थान में लाया जा रहा है। सवाल है कि किन के लिए इस बिल में किस तरह का प्रावधान है, लावारिस लाशों के लिए भी कुछ खास तरह के नियम हैं क्या, और डेड बॉडी की गरिमा को ध्यान में रखकर क्या हमारे पास पहले से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी क्या, और दूसरी राज्य सरकारें भी इस दिशा में बढ़ सकती हैं, और वो बढ़ेंगी अगर तो उसका स्वरूप क्या होगा, यही बता रही हैं आज तक रेडियो की लीगल कॉरेस्पॉन्डेंट कनु शारदा। ये बिल का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि डेड बॉडी को भी एक लिविंग बीइंग को जितना सम्मान मिलता है वैसा ही डेड बॉडी को भी मिलना चाहिए। जहां तक बिल की प्रोविजंस की बात की जाए तो इसमें अगर विरोध प्रदर्शन करते हुए कोई डेड बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसे 1 से 2 साल तक की सजा हो सकती है। और अगर कोई नेता या फिर आउट ऑफ फैमिली का कोई किसी और की डेड बॉडी को लेकर के उसका पॉलिटिकल मोटिव हो या फिर किसी भी तरह की डिमांड्स को रेज करता हो तो उसके लिए उसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इस बिल में ये भी डायरेक्शन दी गई है कि जल्दी से जल्दी जो है उस बॉडी का अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए, उसको ज्यादा देर तक आप प्रोलॉन्ग नहीं रख सकते। लावारिस लाशों के लिए इस बिल में पहली बार ऐसा बहुत क्लियर प्रावधान है कि पहले तो उनको डीप फ्रीजर में रखा जाएगा। इसमें उन्होंने ये क्लियरली लिखा है कि महिलाओं की बॉडी को अलग और जेंट्स की बॉडी को बिल्कुल अलग तरीके से रखा जाएगा और इसको भी बिल्कुल सम्मान पूर्वक रखना होगा। और इस उनका जो पोस्टमार्टम होगा उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों होगी। उन लावारिस लाशों का जो जेनेटिक डाटा स्टोर करना होगा पुलिस को और एक डीएनए प्रोफाइलिंग बनाई जाएगी इस बेसिस पे, ताकि इन केस इन फ्यूचर में कभी कोई उसे क्लेम करता है तो उससे डाटा से मैच कराया जा सके। राज्य सरकार जो है इन लावारिस लाशों को का एक डिजिटल डेटा बैंक बनाएगी और इसमें सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। ये पहली बार ऐसा होगा कि लावारिस डेड बॉडीज के लिए अभी तक हमारे पास कोई प्रोविजन था नहीं, तो इस बिल के आने से आगे आने वाले टाइम में और भी स्टेट्स ऐसे कदम उठा सकती है और शायद सेंटर को भी इस मामले में कुछ इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ सकती है। तो जैसा कनु बता रही थी कि इस कानून के लागू होते ही राजस्थान में शव को लेकर प्रदर्शन करना मुसीबत बुलाने जैसा होगा। जाते जाते एक छोटी सी और बात, उत्तर प्रदेश में भले इस तरह का कोई कानून नहीं, लेकिन पिछली साल ही हाईकोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने एक एसओपी जारी की थी और उस एसओपी के मुताबिक शव रखकर धरना प्रदर्शन करने को वहां दंडनीय अपराध कहा गया।
तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने ये बताया आपको कि किस तरह राजस्थान में डेड बॉडी के साथ धरना प्रदर्शन अब गुजरे जमाने की बात हो सकती है। राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023 में किस तरह के प्रावधान हैं, ये किसी मृत व्यक्ति की गरिमा को लेकर क्या बातें कहती हैं और किस तरह की सजा की व्यवस्था करती है। इस पॉडकास्ट की साउंड मिक्सिंग की थी कपिल देव सिंह ने। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए, पता वही radio@aajtak.com। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।